कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। फिर पढ़ो। हाँ। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, अभी ध्यान से सुनिएगा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। किसके द्वारा उद्धार नहीं है? किसी दूसरे के द्वारा, यानी कि यीशु को, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर यीशु को छोड़कर किसी के दूसरे के द्वारा उद्धार है? नहीं है। यहाँ पे लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी कि कोई नाम दिया ही नहीं गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, वो क्या है? वो यीशु मसीह। सोच के देखिए, हमारे को परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है? पवित्र बने, हम क्या है? साफ सुथरा बने। अगर हम साफ सुथरा नहीं बन रहे हैं, हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? बहुत गलत है। समझ रहे हो? हम प्रभु में होकर भी कोई फायदा नहीं है फिर। समझ रहे हो? क्योंकि एक गलती के, देखो, एक गलती के वजह से क्या है? एक गलती के वजह से क्या है? हम नरक में जा सकते हैं। इस बात को पता है आपको? एक गलती के वजह से, क्योंकि हमारा अनंत, देखो, हमारे को अनंत जीवन मिला है। क्या मिला है? अनंत जीवन। छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है? अनंत जीवन मिला है। देखो ध्यान से सुनो, मूसा, मैं उदाहरण देता हूं आपको। मूसा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मूसा के साथ क्या कि 40 साल चला। कैसे चला? 40 साल। सोच के देखिए, और 40 साल में मूसा ने एक गलती किया। कौन सा गलती पता है आपको? मूसा ने क्या गलती किया? वो छड़ी मारी थी ना दीवार पे। एक बार तो पहले मारी थी। दीवार पे नहीं मारी थी, किससे मारी? पहाड़ से, पानी के लिए, चट्टान के ऊपर। तो दीवार ही तो है, चट्टान। पानी के लिए। हाँ, पानी के लिए। पहाड़। तो परमेश्वर ने खुद आगे दी थी उसको। तो शुरू में दी थी ना, उसने शुरू में आगे दी थी, उसको एक बार आगे दी थी, दूसरी बार मिर्ची मार दिया हमने। देखो, इजरायली लोगों को पहली बार प्यास लगी। ध्यान से सुनो, इजरायली लोगों को पहली बार प्यास लगी। परमेश्वर ने बोला कि तू क्या चट्टान को लाठी मार, वह तुमको पानी देगा। ठीक है, तो चट्टान के ऊपर लाठी मारा, परमेश्वर भी खुश। ध्यान से सुनिए, बेटा बैठ जा, ठीक है? तो वहां पे क्या है? लाठी मारा। लाठी मारने के बाद क्या? परमेश्वर ने आज्ञा दी कि लाठी मार। लाठी मारा, लाठी मारने के बाद पानी आया। ठीक है, उसमें क्या है? परमेश्वर भी खुश, इजरायली लोग भी खुश, मूसा भी खुश, सब लोग खुश, है ना? अभी दूसरी बात, दोबारा फिर, यानी कि प्यास तो फिर भी लगती है, लेकिन क्या है कि गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय में, शायद 20वां अध्याय है, 20वें अध्याय में क्या है? वहां पे गलती कर बैठा। कौन? मूसा। मूसा ने गलती किया। पता है क्या गलती किया? मूसा को बोला कि चट्टान से बातें कर। क्या करने के लिए बोला था? चट्टान से बातें कर। सिर्फ क्या है? चट्टान से बातें करना है और वो तुमको क्या है? पानी देगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? क्या किया उसने? हाँ, उसने लाठी मार दिया। उसने पहले वाला तरीका अपनाया। समझ रहे हो? वहां पर पता है कौन कौन खुश था? वहां पर कौन कौन खुश था? हाँ, और पब्लिक खुश थी। हाँ, मूसा और इजरायली लोग खुश थे। मूसा भी शायद नहीं होगा, है ना? इजरायली लोग खुश थे, 6 लाख लोग खुश थे, लेकिन परमेश्वर ऊपर बेटा, परमेश्वर वो खुश नहीं था, क्योंकि तीनों चीज खुश होनी चाहिए। समझ रहे हो? अभी आज मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको खुश करने के लिए प्रचार करूँ या परमेश्वर को खुश करने के लिए? परमेश्वर को भी। सोच के देखिए, है ना? तो परमेश्वर को खुश करने के लिए प्रचार करना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को खुश करूँ, परमेश्वर को नाराज करूँ, फिर क्या होगा? गलत है। गलत है ना ये? क्योंकि मसीह समाज में आजकल यही चल रहा है। पब्लिक को क्या चाहिए? वही दिया जा रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा गलत बोल दिया, अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कड़क बोल दिया, समझ रहे हो? कड़क, है ना? थोड़ा सा खरी बात बोल दी तो क्या है कि लोग चर्च में नहीं आते। समझ रहे हो? लोग चर्च में नहीं आते। फिर पास्टर लोग पता है क्या बोलते हैं? नहीं, हम ऐसा बोलेंगे ना, मैंने आंखों से सुना ये बात,
ऐसा बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं कि हमें ऐसा बोल देंगे ना, हमें उनको बोला है कि आप ऐसा प्रचार करो, क्या नहीं ऐसा बोलेंगे ना तो क्या है कि कलीसिया नहीं आएगी, भाग जाएगी। कहाँ जाएगा सर? सोच के देखो, तो क्या होना चाहिए, क्या हम परमेश्वर को खुश करें या पब्लिक को? परमेश्वर को खुश करना चाहिए। जो परमेश्वर चाहता है वैसा प्रचार करो, है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर खुश नहीं था, वो सुबह ही समझ रहे हो, कर परमेश्वर खुश नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने क्या किया, जब प्रतिज्ञा के देश में उन सब को ले जाने का वादा किया था ना, वादा किया था, तो उससे मूसा से वादा छीन लिया गया। पता, उस गलती की वजह से, उस गलती के वजह से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने उसको बोला था कि तूने क्या है, चट्टान से बातें करनी है, उसने क्या किया, लाठी मारी। वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया इस गलती की वजह से। सोच के देखो, क्या हम ऐसी गलती करेंगे तो पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सब देखो, मेरे को किसने खड़ा किया, परमेश्वर ने, समझ रहे हो। परमेश्वर अगर खड़ा नहीं करता ना तो मैं ऐसी बातें थोड़ी बोलता, सही बात, ऐसी बातें थोड़ी बोलता। अगर मैं पब्लिक को खुश करता तो मैं ऐसी बातें थोड़ी बोलता, है ना। तो परमेश्वर को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे करो, है ना। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ क्या है, हमारे को जीवन बिताना जरूरी है। इसलिए लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा क्या है, हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम मोक्ष पा सके, जिसके द्वारा हमारे को मुक्ति मिल सकती है, अनंत जीवन मिल सकता है, वो एक नाम। ठीक है, अगर ये गलती हम एक गलती कर बैठेंगे तो सोच के देखिए आप क्या कर बैठेंगे, हम परमेश्वर को नाराज कर बैठेंगे। पता है आपको, यस, मूसा ने नाराज कर दिया, तो वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया। इजरायली लोग गए लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। पता है आपको, सोच के देखो, क्या हम गलती करें? नहीं करना चाहिए, है ना। गलती होती है तो उससे माफी मांगो, तुरंत क्या करो, माफी मांगो। ठीक है, जाने अनजाने में गलतियां होती है तो उससे क्या करो, माफी मांगो, परमेश्वर से तौबा करो और परमेश्वर के सामने घुटने टेको। ऐसा नहीं है कि सीधा मतलब एक फॉर्मेलिटी, नहीं, आपके अंदर है ना एक ऐसी तड़प होनी चाहिए, एक ऐसा क्या दुख होना चाहिए आपकी माफी के अंदर। हम सब की माफी के अंदर क्या होना चाहिए, दुख होना चाहिए। पता है आपको, हमारे को पछतावा होना चाहिए कि हमने क्या गलती किया है, समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान क्या है, बचाया जा सके, हर एक इंसान क्या है, नरक में न डाला जा सके। परमेश्वर ने हमारे को इसलिए नहीं चुना कि हम क्या है, सिर्फ आराम से हम जिंदगी जी सके, सिर्फ इसलिए नहीं चुना। हम सिर्फ क्या है, यहीं पर बैठे रहे, यहीं पर सिर्फ और सिर्फ करते रहे, सब कुछ करते रहे, ऐसा नहीं बोला है। परमेश्वर ने हमारे को बोला है कुछ करने के लिए। पता है क्या करने के लिए बोला है? आप वचन निकालिए, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 14, मत्ती 5 का 14। चलो जी, पेज 7 नंबर 14 है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, हम क्या हैं? जगत की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या बोला था? पहले ये बोला कि हम, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को बोला कि हम जगत की ज्योति हैं। ठीक है, तो यीशु मसीह बाद में ये बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा। आप निकाल लीजिए वो वचन, अजीत भाई आप निकालो, बस बाकी लोगों ने नहीं निकालना है, सिर्फ आप निकालो। मत इसी में यूहन्ना 8 का 12, यूहन्ना 8:12। ठीक है, 8:12। हाँ 12। हाँ, इसमें यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। जो किसके पीछे हो लेगा? प्रभु यीशु मसीह के पीछे। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो क्या हम अंधकार में चल सकते हैं? अंधकार में चल सकते हैं?
जो पहले होता था, मसीह में आने से पहले होता था, क्या वो हम जीवन जी सकते हैं? वो हम जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते। समझ रहे हो? तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह